कार न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। धरियावद में पति पत्नी का हत्यारा निकला मामले में जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में भागचंद मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ एवं संदीप कुमार, पुलिस उप अधीक्षक वृत्त धरियावद के मार्गदर्शन में प्रदीप कुमार मुनि, थानाधिकारी थाना धरियावद एवं पेशावर खान ऊनी, थानाधिकारी थाना सालमगढ़, जिनके द्वारा पूर्व में भी थाना सुहागपुरा में हुए ब्लाइंड मर्डर के खुलासा करने में अहम भूमिका रही, के नेतृत्व में टीम का गठन कर उनकी अलग अलग भूमिका निर्धारित की गई, जिससे कालू पिता नारायण गाड़िया लोहार की पत्नी कंकु देवी सम्बुलन रोड हीरो होंडा शोरूम के सामने झोपड़ी में रहते हैं, जो करीब 3 वर्षों से स्थायी रूप से वहीं रह रहे हैं। कि 26 जनवरी की रात 1:30 बजे के लगभग 7 से 8 अज्ञात व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधकर हाथों में तलवार उठाकर पत्थर लेकर आए और अनधिकृत तरीके से झोपड़ी में घुस गए और सिर पर तलवार से 2 मारा, जिससे महिला की खोपड़ी एक तरफ फट गई। वही पति के छाती पर व पीठ पर धारदार हथियार से वार किया, जिससे दोनों मौके पर ही नीचे गिर गए व गंभीर अवस्था में घायल हो गए। महिला का उपचार कर उदयपुर रेफर कर दिया, जिसकी मृत्यु हो गई। उक्त प्रकरण डकैती व हत्या होने से त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रकरण में गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर अलग अलग टीमों का गठन किया गया। जो हत्या का कारण अभी तक के अनुसंधान में सामने आया है वो ये था कि जो इसका पति था उसके मदर और फादर दिव्यांग हैं और जो बड़ी सादड़ी में रहते हैं, तो वो अपनी पत्नी को अपने मदर और फादर के साथ रखना चाहता था, जिसमें पत्नी जो है एग्री नहीं कर रही थी। इस बात को लेके जिस रात को ये घटना हुई उस रात को भी झगड़ा हुआ, जिसके भी ऑडियो जो है उस अनुसंधान स्थल पे जो ऑडियो मिले उसमें इस बात की पुष्टि हुई है और उसके बाद में उसी रात को ये हत्या कर दी गई। ये चूँकि घटना के 2 दिन बाद इस चीज़ का खुलासा हुआ है, उस वक्त धार्मिक संस्कार हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण क्रियाक्रम है। उस वक्त उससे सिर्फ पूछताछ चल रही थी, बार बार जब भी पुलिस को समय मिल रहा था, और क्योंकि उसको उन क्रियाक्रमों में भी शामिल होना था, तो वो इस चीज़ की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई। सो इस मामले टेस्ट आउट में किसका मेन योगदान रहा? इसमें सालमगढ़ एसएचओ पेशावर खान का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। पिछले दिनों सुहागपुरा में भी इसी तरह एक ब्लाइंड मर्डर के खुलासे में सालमगढ़ एसएचओ पेशावर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये निश्चित रूप से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य है। इसमें एसएचओ अपनी छुट्टी से पहले इस तरह की संगीन वारदात को खोलने के लिए घटनास्थल से जुड़े हुए जब उदयपुर पहुँचता है और उसके बाद में सिविल में रह के अपनी मर्यादा में रहते हुए जहाँ लूट और मर्डर की जो कहानी रचने वाला जो संदिग्ध आरोपी है वो खुद ही पति हो, ऐसे में उस समय उससे पूछताछ करना बड़ा मुश्किल होता है। उस वक्त उसकी गतिविधि ऑब्जर्व करना, आवश्यक साक्ष्य जुटाना ये एक कठिन कार्य है। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद ये कार्य करना ये निश्चित रूप से एसएचओ की महत्वपूर्ण भूमिका है। तारीख को मांगीलाल नाम के व्यक्ति ने, जो जाति से गाड़िया लोहार है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि उनकी दीदी और जीजाजी जो दरियावद थाना क्षेत्र में किसी रोड पे झोपड़ी में रहते हैं, उनके ऊपर 5-7 अज्ञात लोगों ने हमला किया, लूट के उद्देश्य से हमला किया, जिसमें उसके पत्नी, उसकी बहन और उसके जीजाजी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद में उनको उदयपुर रेफर किया गया। इस तरह लूट की घटना और उसमें ग्रीवियस हर्ट जैसी चीज़ें सामने आने पर तुरंत उदयपुर के लोकल एसएचओ से संबंध स्थापित किया गया और यहाँ एफआईआर रजिस्टर करके अग्रिम अनुसंधान जारी किया गया। उसी वक्त 3 एसएचओज की एक टीम गठित की गई, जिसमें पारसोला एसएचओ, सालमगढ़ एसएचओ और दरियावद एसएचओ उस टीम में शामिल रहे। सालमगढ़ एसएचओ छुट्टी पे होने के बावजूद उन्होंने तुरंत सिविल वर्दी में उदयपुर रिपोर्ट किया, क्योंकि घटना का जो स्वरूप, वो घटनास्थल की जो परिस्थितियाँ थी वो आरंभ से ही संदिग्ध रही थी। तो उस रूप में वहाँ की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए और संदिग्ध चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ सालमगढ़ एसएचओ पेशावर खान पहुँचे। इसके बाद में महिला की अगले दिन मृत्यु के बाद में ये मुकदमा हत्या और लूट में चूँकि तब्दील हो चुका था। पिछले 3 दिन की जो अनुसंधान रही उसमें लूट के जो तथ्य थे वो पूरी तरह गलत साबित हुए। ये पूरी तरह एक हत्या का मामला था, जिसमें मृतका जो थी उसके पति ने
मृतका की हत्या करके इसको लूट का स्वरूप देने का प्रयास किया। जो एफआईआर है उसमें पति पत्नी दोनों को चोट आने की बात कही गई है, जबकि पति के शरीर पे खरोंच का एक निशान भी नहीं है। कुछ अन्य परिस्थितियां जैसे पति पत्नी के साथ में छोटे बच्चे का सोया रहना, उस बच्चे का ना जगना, उस बच्चे को भी कोई चोट ना होना, पति को भी चोट ना होना, ये ऐसी परिस्थितियां रही जो शुरू से ही संदिग्ध रही। उसके बाद में पति द्वारा लगातार अपनी पत्नी से दूरियां बनाए रखना, उसके साथ उदयपुर जब रेफ़र किया गया तो उस वक्त साथ ना जाना, और बाद में उदयपुर में हॉस्पिटल में भी पत्नी के ज़्यादा नज़दीक ना जाना, ये आरंभिक परिस्थितियां संदिग्ध रही। जब इन सारी परिस्थितियों में अन्य डिजिटल साक्ष्यों का भी अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि पति जो है वो अपनी पत्नी की हत्या की साजिश से कई दिनों से कर रहा था। उसके पर्याप्त डिजिटल साक्ष्य पुलिस को प्राप्त हो गए हैं जो फाइल में ले लिए गए हैं। पति ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया और इसके आवश्यक साक्ष्य भी फाइल में आ चुके हैं। जो घटनास्थल है वो पास में ही एक गाड़ी का शोरूम है, उसके सीसीटीवी फुटेज से कवर होता है। हालांकि घटनास्थल वीडियो फुटेज के दायरे में नहीं है, लेकिन उस घटनास्थल का जो ऑडियो है वो सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है। उस फुटेज में